अस्सलाम वालेकुम। चलते चलते सेगमेंट के साथ में हूँ आपकी होस्ट दोस्त अमन। जैसे कि आप सबने सुना ही होगा कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरह आज हम जिस औरत की बात कर रहे हैं वो हैं ये, जिन्होंने अपने हस्बैंड को वज़ीर आज़म बना दिया अपने तवीज़ धागों से। आइए चलते जानते हैं यहाँ पे आए हुए कुछ लोगों से कि ये कौन है। ये मेरे ख्याल से इमरान खान की वाइफ बुशरा बीबी। ये भाभी कह लें, किसकी भाभी? हमारी भाभी। ये हैं जी बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की तीसरी बीवी। ये इमरान खान की थर्ड वाइफ। ये इमरान खान की वाइफ हैं। इनका क्या नाम है? इनका नाम है बुशरा मानिका। इमरान खान साहब की बीवी है। क्या नाम है? इनका नाम है बुशरा बीबी। ये भाभी हैं जी, किसकी? सबकी, पूरे पाकिस्तान की। ये भाभी हैं। किसकी? ये फूल द पाकिस्तान की। पिंकी बाजी। पिंकी बाजी। आई थिंक ये वज़ीर आज़म की ज़ोजा, कौन सी वाली? आखिरी वाली जो उनकी हैट्रिक हो गई है, तीसरी उनकी ज़ोजा। ये इमरान खान की थर्ड वाइफ। इमरान खान की वाइफ कौन सी वाली? थर्ड। ये इमरान खान साहब की वाइफ हैं कौन सी वाली? जी, थर्ड वाली। कॉन्टेक्स्ट पढ़ के तो लग रहा है कि पीटीआई की अम्मा है बुशरा मानिका। क्या आपको लगता है इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने में इनका कोई हाथ है? नहीं, इमरान खान साहब तो पहले बने थे, ये बाद में। जी, मेरा नहीं ख्याल, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो जो हुक्मरान है ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं है, इससे नहीं होते रिश्ते, तवीज़ धागों से तो नहीं होते। ये है कि अभी तीसरी शादी इन्होंने की है, तो ये पहले भी कर सकते थे, लेकिन अभी ये गुड टाइम था उनके लिए। जी बिल्कुल है, क्योंकि इन्होंने पहले ये न्यूज़ अपडेट की थी कि अगर ये मेरे से शादी करेंगे तो ये वज़ीर आज़म बन जाएंगे। लगता तो है जिस तरीके से इमरान खान साहब ने आफ्टर मैरिज इन्होंने तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई है, और इससे पहले तो इमरान खान साहब इस तरह के था ही नहीं। इन्हीं के तो दोनों हाथ हैं, इन्हीं के दो हाथ हैं, ये वाले हाथ गुनाहगार हाथ हैं इनके। हाँ, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो इमरान खान के पीछे शायद इनका ही हाथ है। मेरा ख्याल तो यही है, अब पता नहीं कितना असर करते हैं। बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, ये तो एक उनके एफर्ट्स हैं जो मोर देन 1 डेकेड उन्होंने किया है, उन एफर्ट्स से ही वो बनी है। किसी तवीज़ आगे बाबा पी का कोई इसमें हाथ नहीं है। हाँ, क्योंकि इन्होंने तावीज़ धागे कुछ किए होंगे, तो मुझे लगता है कि कोई तावीज़ धागों का असर हो गया होगा इमरान खान पे, तो ये मतलब इमरान खान की वाइफ बन गई है। मैन की स्पोर्ट में या किसी भी उसमें वोमेन का एक बड़ा रोल होता है, तो डेफिनेटली इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। क्या आपको लगता है इनकी तीसरी शादी चल सकती है? इनकी 7वीं 8वीं 10वीं भी चल सकती है, मुझे लग रहा है। 2 तो नहीं चली? हाँ, ये चल गई है। 4 अलाउ हैं, 4 अलाउ। 2 तो ख़त्म हो गई ना? 2 ख़त्म हो गई हैं, 2 इनविजिबल होंगी, विजिबल हो जाएंगी। आई थिंक इनका ब्रेकअप हो सकता है, शादी फ्लॉप हो सकती है, ना कामयाब हो सकती है शादी इनकी। क्यों? उसकी काफ़ी रीज़न्स हैं कि जो भी इमरान खान साहब के साथ चलने की कोशिश करता है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकता। होपफुली अब जब 2 नहीं चली तो बंदा होप फॉर बेस्ट कर सकता है कि तीसरी चल जाए। होप फॉर द बेस्ट। पता कोई नहीं पता कोई नहीं, क्योंकि जो पहले 2 नहीं टिक पाई तो तीसरी कहाँ टिकेगी। अभी तक तो टिकी हुई है ना। लेकिन आगे का नहीं पता, क्योंकि इन्होंने कहा है 6 माह का, लेकिन 6 माह बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। चलेगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। पहली 2 नहीं चली ना, इसलिए। देखें, ये तो आप इमरान खान साहब से पूछ सकते हैं चलेगी कि नहीं चलेगी। अभी तक तो चल रही है, अब आगे का पता नहीं है। फिर उम्मीद तो है कि चलती रहेगी। हाँ, लगता तो है चल जाएगी इनकी तीसरी शादी, क्योंकि मतलब बहुत आपस में ज़्यादा ये लोग क्लोज हैं और आते जाते हैं, और मतलब कि इमरान खान इनके मशवरे से काफ़ी ज़्यादा कुछ करते हैं। चल सकती है, क्यों नहीं चलती। पहली 2 नहीं चली, वो मे बी माइंड सेट कंपेटिबिलिटी नहीं थी, अब मुझे लगता है कि माइंड सेट कंपेटिबिलिटी है, तो क्यों नहीं, अभी तक तो चल रही है, आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देखें 2 पीछे भी वो चल गई हैं, तो तीसरी भी चल रही है, क्या कहा जा सकता है। वो चली नहीं, टूटी है। टूटी है ना, ख़त्म हो गई है ना। हाँ जी, वो चली गई हैं, आई मीन टू से चली गई हैं, अभी तीसरी चल रही है। हो सकती है या नहीं हो सकती, ये इसका आंसर तो अल्लाह ही दे सकता है, मैं नजूमी तो नहीं हूँ।
लेकिन काफ़ी हद तक लग रहा है कि कामयाब चल रहे हैं। पिंकी, रेहाम खान और जमाइमा में से कौन बेटर है? आई थिंक रेहाम खान, क्यों? क्योंकि टोटली दिस टाइम वो इस टाइम इमरान खान के टोटली एंटी हैं, तो इसलिए आई सपोर्ट रेहाम खान इज़ द बेस्ट लेडी। जमाइमा, आई प्रेफर जमाइमा बिकॉज उन्होंने सपोर्ट किया है, आफ्टर मैरिज में उनको काफ़ी सपोर्ट किया है। और इस तरह से पाकिस्तान में, हालांकि उनकी जो सेकंड वाइफ थी, उन्होंने पाकिस्तानी और मुस्लिम होने के बावजूद भी उनके अगेंस्ट किया शादी के बाद। अगर कुछ राज थे भी तो उनको वो लीक आउट नहीं करने चाहिए, उन्होंने उसको भी पब्लिक किया है। जिसने वज़ीर बनाया, सारी बात वही बेटर है। मुझे तो रेहाम खान लगती थी बेटर। अब इनका तो कुछ इतनी मुझे नो हाउ नहीं है, इनका इतना पता नहीं है। ये डिपेंड करता है हर बंदे की थिंकिंग पे। तो इसमें अगर जमाइमा खान का आप कहते हैं तो एज अ ह्यूमन वो बहुत बेटर थी, और अगर हम अपने दीन की रूह से देखते हैं तो ये पिंकी पीरनी। पिंकी तो नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते पिंकी ने। जमाइमा अपनी जगह बेटर थी, वो उसकी रीज़न उनके होने का मसला जो भी है वो अपनी जगह पे भी ठीक थी। फिर वो जमाइमा वो उनके लिए बेटर नहीं थी, बहुत सारे लोगों ने उनको कहा भी था, लेकिन बस वो मिसहैपी इस वजह से हुआ। एज ह्यूमन बीइंग देखा जाए तो जमाइमा। क्यों? क्योंकि वो डिवोर्स के बाद भी एज फ्रेंड उनके साथ खड़ी हुई, स्टैंड लिया उन्होंने। जमाइमा खान आई थिंक वो बेटर है। क्यों? डिप्लोमेटिक नहीं है ना। रेहाम खान बेहतर है। कैसे? क्योंकि वो पहले से भी वो न्यूज़ एंकर है, वो काफ़ी पढ़ी लिखी है, इस वजह से वो बेहतर है। जमाइमा, क्यों? पैसे हैं उसके पास, इसीलिए शादी हुई थी। पैसे तो इमरान खान साहब के पास भी हैं, फिर शादी क्यों की उन्होंने उनसे? आई थिंक जमाइमा। क्यों? क्योंकि देखें अभी उनका जो है ना वो डाइवोर्स भी हो चुका है, तो उसके बावजूद वो उन्हीं की बातें करती हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। अगर होगा भी तो वो कभी लीक आउट नहीं हुआ, और इस वजह से इस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। नहीं, पुराना नहीं था, ये हो सकता है चक्कर हो सकता है कोई, लेकिन पुराना नहीं कह सकते। है इनका काफ़ी, जब ये वज़ीर आज़म बनने से पहले भी ये जाते रहे हैं दीपालपुर वाली साइड पे तवीज़ वगैरह करवाने। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि इमरान खान साहब पब्लिक रिलेशंस में काफ़ी अच्छे रहे हैं। हो सकता है उनका पहले भी रहे। मैं इसमें कोई ख़त्मी बात नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं इस पर कोई ख़त्मी बात करूँ। हाँ, न्यूज़ से तो यही पता चलता है कि ये इमरान खान साहब पहले भी इनके पास जाते होते थे। पुराना चक्कर था, लिटरली ऐसा था, तो इसीलिए ये पॉसिबल हो चुका जो एक्सपोज हुए, वरना ना होते। जी लगता है मुझे, इसीलिए ये सामने स्क्रीन पे आए हैं। कंदीर बलूच के मुताबिक तो था, अब अगर धागे काम कर रहे हैं या फिर ये मोहब्बत काम कर रहे हैं, पता नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता उनका कोई पुराना चक्कर था, और ये तो एक रैंडमली शायद हुआ है, और ये जब था, बाकी उनको ही पता है दोनों को कैसे हुआ है, लेकिन लगता नहीं है, बज़ाहिर नहीं लगता। हाँ, सुनने में तो आया कि इनका कोई ना कोई चक्कर था, क्योंकि क्या उसे कहते हैं, ये आपस में एक दूसरे के घर मतलब आते जाते थे, और काफ़ी मतलब पहले से मिलते थे एक दूसरे से। नहीं है, गालबन मैं एक दिन यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि मैं खुद तो नहीं कह रहा, मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा कि ये कुछ तवीज़ धागों का असर है। जैसे मेरे इल्म में तो है, वो नमरूद करवाने जाते थे, तो हो सकता है वहाँ पे कोई चल गया हो चक्कर वगैरह, मुझे तो नहीं पता, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कुछ हो सकता तो ये थी हमारी आज की भाभी, और देखते हैं ये कब तक रहती हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल सब कुछ को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।